माय नेम इज़ निशन। स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो स्टार्ट करते हैं हम। टोडरमल किस मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकारक तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा। दीन इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों को सार संहार के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन इलाही का प्रवर्तन किया गया। अबुल फैजल इसका प्रधान पुरोहित था। निम्नलिखित में से दीन इलाही का सदस्य बना राजा बीरबल। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षक था? तो अकबर। उपयुक्त मुगल शासकों में से केवल अकबर ही निरक्षक था, जबकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शिक्षित शासक थे। निम्नलिखित में सही जोड़ा सा चुने। बैरम खान, अकबर। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट की हिंदी गीतों की रचना श्रेय प्राप्त है? अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। जब ईस्ट कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ, उस समय भारत का मुगल साम्राज्य अकबर था। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो इक्ता प्रणाली, दाग प्रथा, मनसबदार प्रणाली, जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा अपनाया या आरंभ किया गया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत सल्तनत द्वारा काल में इल्तुतमिश ने की थी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो अकबर के टाइम पीरियड में लिखी थी। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की संरचना आरंभ की थी। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अकबर के काल में। जहांगीर का अर्थ क्या था? तो विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या था? विश्व विजेता। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ है विश्व विजेता। अकबर के पुत्र सलीम ने 1405 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूर-उद-दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूर-उद-दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो जहांगीर की। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। नूरजहां मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी। इसका मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने अपना स्वयं आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने अपने स्वयं आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तथा जहांगीर ने फ्रांसीसी भाषा में तुर्जुक-ए-जहांगीर लिखी थी। जहांगीर के शासन के 16वें वर्ष के बाद इतिहास का मोतमिद खान ने लिखा था। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार का आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक तृणशाला
स्थापना की। जहांगीर के समय बहुत प्रमुख चित्रकार थे: दौलत मनोहर, फारूक बेगम, बिशनदास, अबुल हसन और मैसूर। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर की शाही दरबार में राजपूतों के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? तो जॉन हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसाब प्रदान किया। किस मुसलमान शाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो जहांगीर ने। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों को घोषणा जहांगीर ने कराई। उसने शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री तथा निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां बना। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाया। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 के लाहौर में। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का नाम जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। किसान मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहां किस मुगल शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसने अपना नाम पर नवीन राजधानी शाहजहांबाद की दिल्ली में नींव डाली। नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग था। शहंशाह का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस 1729 ईस्वी में कौन ले गया? तो फ्रांसीसी आक्रमण नादिर शाह। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस 1729 ईस्वी में कौन ले गया था? तो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस 1329 में फ्रांसीसी आक्रमण नादिर शाह ले गया। फ्रांसीसी आक्रमण नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में। फ्रांसीसी आक्रमण नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1729 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। वह अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस भी ले गया। विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। तो विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस निम्नलिखित में किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठक में विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस रखा था। मोती मस्जिद में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 ईस्वी में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें से औरंगजेब ने विजयी रहा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था, जहां 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? औरंगजेब। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से अशरणु माना जाता है।
उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसे शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता था, क्योंकि उसकी शरीयत में मुगल शासक औरंगजेब ने धार्मिक रूप से अशाणु माना जाता था। उसे संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था। उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन पर नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों के दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसने समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे। मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम पर बुलाते थे। मुसलमान उसे जिंदा पीर से बुलाते थे। तो इसका आंसर औरंगजेब होगा। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तरदायी कौन था? तो मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरदायी के युद्ध में 63 वर्ष मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। उसने 1707 और 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। उसे शाह बेखबर भी कहा जाता था। मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी फारसी। मुगल शासकों की दरबारी तथा राजभाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद हिंदी, फ्रांसी भाषा में किया गया। लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण किया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भीतरी शाहजहां ने दिल्ली में उनके नाम का शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की 1648 ईस्वी में की थी। वहां उनके सुंदर और वैभव भवनों का निर्माण कर उसने सुजीत करने का प्रयास किया। शाहजहां के भवनों को लाल किला प्रमुख है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में कराया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे मकबरे का निर्माण औरंगजेब शासन में उसके पुत्र आलम शाह के निर्देशन पर संपन्न हुआ। निम्नलिखित मुगल भवनों में से यह एक अन्यत विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई से बिल्कुल बराबर है। यह आकार में वर्ताकार है। इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? तो ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। समुद्र तल से 170 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में कराया। 1663 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे का रूपकार वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया। यह मुगल वास्तु शैली में निर्मित था। ताजमहल के वास्तुकारक कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकारक उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित था। वह विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल के वास्तुकारक उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथ्य सही नहीं है? यह भव्य मकबरा है। निर्माण शाहजहां के आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। इस पर उन कारीगरों का उत्कर्ष है जिन्होंने इसका निर्माण नहीं किया। तो डी गलत है। निम्नलिखित में से मिलान करें। बी निम्नलिखित में मिलान करना है हमें। आगरा का किला अकबर, ताजमहल शाहजहां, पुराना किला शेर शाह। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद 17वीं सदी में बनाई गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में 1665 ईस्वी में शाहजहां ने कराया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माता करता था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले में बाहर ऊंचे चबूतरों पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश थे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में 1665 में हुआ था। शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माता करता था।
जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरों पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से पूर्वी प्रवेश द्वार बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वार उत्तरी और दक्षिण से सामान्य प्रजाएं आया करती थी। शेरशाह ने हुमायूं को चौसा 1529 और कन्नौज 1540 में हराकर इसे ईरान की ओर भागने के लिए बांदे किया। शेरशाह का मकबरा कहाँ था? तो सासाराम में था। किसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया और दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं पर राजवंश स्थापित किया? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। शेर खान ने हुमायूं को 1529 तथा 1540 में क्रमशः 2 स्थानों पर पराजित किया, तो चौसा और कन्नौज। शेर खान ने हुमायूं को 1529 में चौसा तथा 1540 में कन्नौज में युद्ध में पराजित किया। निम्नलिखित में से किसने शासन के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टक सहित मिंट किया गया? तो ये था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घसिए पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के समय 23 टकसालें थे। शेरशाह ने सिक्कों पर शेरशाह नाम और पद अरबी और नागरी लिपि को अंकित होता था। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब में किसके स्थान को जोड़ती है? तो शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती है। तो पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु कालिंग में लड़ते हुई थी। ऐसा माना जाता है कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोटक से शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो गई थी। मृत्यु के समय उक्का नामक अग्नेय शास्त्र चल रहा था। मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674-1680 ईस्वी में किस वंश के शासक थे? तो मराठा वंश के शासक थे। किस वर्ष शिवाजी का छत्रपति ताज पहनाया गया? तो 1664 में। छत्रपति रामबाजी 1680 से लेकर 1688 किस वंश का शासक था? तो मराठा वंश का। किसने गुलेरिया युद्ध के तरीकों को शुरुआत की थी? शिवाजी ने। भारत में मुगल शासन को ख़त्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय दिया जाता है। भारत में मुगल शासन को ख़त्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय दिया जाता है मराठों को। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। गौरा कुमार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के बकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेटी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में पराजित हुए थे मराठा। महादजी सिद्दीवी तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा के। मराठा काल में ग्राम प्रशासन को देखभाल करने वाला अधिकारी था पाटिल। नाना फडणवीस का मूल्य नाम क्या था? तो बालाजी जनधन भानु। शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी का गुरु रामदास था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रारंभ उनकी माता जीजाबाई और संरक्षक दादा कोणदेव का प्रभाव पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े। 1665 में औरंगजेब ने कछवा राज्य जय सिंह को शिवाजी के विरोध भेजा, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के बांधे थे। छत्रपति शिवाजी को हराने